रविंद्र जी, आप ना मुद्दों को भटकाने वाली बात कर रहे हैं। अनर्गल बातें जो करना है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब यही कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अनेक प्रकार की उल्टी सीधी बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने हुए जाल में जो है ना फंस चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी रविंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है, बीजेपी कौन होती है किसी को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाली? अरे कांग्रेस तो वो पार्टी है जिन्होंने आजादी के समय भी देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से या किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस स्तर के हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। गुजरात के एक दलित परिवार के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ना लगभग 11 करोड़ 14 हजार रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा था। अब आप बताइए, उस गुजरात के उस दलित परिवार के लोगों ने ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। तो इस स्टेज में है भारतीय जनता पार्टी कि ये देश की जनता को लूटने का, उन्हें बर्बाद करने का जो है काम कर रही है। और ऊपर से इस तरीके की हेट स्पीच देकर पूरे देश में नफरत का, भेदभाव का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। आज ये जो हमारे देश में माहौल है भेदभाव का, डर का और ये धर्म का, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज हमारा देश किस तरह में चुनाव जीता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन इस तरीके की धर्म की बातें कर करके, हेट स्पीच दे करके ये पूरे देश में जो है धर्म का, भेदभाव का, नफरत का माहौल पैदा कर चुके हैं। और निश्चित ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये जो मोदी की गारंटी है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने वाली और ये सिर्फ जनता को भटकाने वाली बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय किए जाने वाले झूठे वादे हैं। और बहुत जल्द ही मैं कहना चाहूंगी आपको हमारे भाई जी कि आपको जनता बहुत जल्द ही, रविंद्र जी, जनता आपको जवाब चलो देगी। श्रुति, जनता जो जवाब देगी देगी। अभी वो हम देखेंगे कि बस्तर का प्रथम चरण का चुनाव, उसके बाद 11 सीटों का चुनाव होगा और देश में पूरे लोकसभा का चुनाव होगा। और हम 4 जून को देख लेंगे कि जनता ने किसको क्या जवाब दिया है। सवाल वो नहीं है कि जनता किसको क्या जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र में कोई जिसको जितना ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। वोट डिवाइड होते हैं, वो अलग बात है। पर ये जो हो रहा है चुनावी मौसम में, जो भाषा बिगड़ रही है और लोग एक दूसरे के, और ख़ास करके देश के सर्वोच्च नेता से लेके जिसके चाहे बारे में लोग बोल रहे हैं, और उल्टे उलट में लोग अलग अलग चीज़ों से तुलना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सचेत किया था कि भाई आप चुनाव में असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें और ऐसा कुछ ना बोलें कि दूसरे की भावना आहत हो। पर लगातार हम देख रहे हैं कि नेता अगर ऐसा बोलते हैं, बाद में खेद व्यक्त करते हैं, या उनको लगता है कि हमारी भाषा का जो है वो अलग ढंग से अर्थ निकाला जा रहा है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि जब हम एक सार्वजनिक मंच पे खड़े हैं तो हमको अपनी भाषा का संस्कार जो है वो ऐसा रखना चाहिए कि कल को हमको उसमें खेद व्यक्त ना करना पड़े, या फिर हम अड़े रहें। अगर हमने गलत नहीं बोला है तो हमको ये होना चाहिए कि हमने तो जो बोला हमारी अपनी क्षेत्र लोकल भाषा में बोला, इसका अर्थ यही होता है। ये भी हो सकता है। पर जब आप लगातार इस तरह करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं मुद्दे जो है, मेन मुद्दे जो हमारी बेरोजगारी का बात होना चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, नारी सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, पानी का संकट से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है उसकी बात होनी चाहिए, बस्तर में नक्सलवाद की बात होनी चाहिए, वो सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। और बात होती है कि कवासी लखमा क्या बोल रहे हैं और उसके बाद में कश्यप क्या बोल रहे हैं। तो मेन मुद्दे जो होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले जाते हैं। ये विषय लंबा है। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।